ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। सबसे पहला है धृति। किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। बहुत जोर की बात है। खुली वस्तु रखी है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज हो ही राम को। यह स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। जो होना सो हो जाए। पता नहीं किस युग में इस स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना। राधा राधा आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे। आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं। आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति। ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता। धैर्य नहीं, जरा सा विचलता हुई भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं। बहुत गंभीरता से पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है। कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे? किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा
अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड, हम तो नहीं करेंगे पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते हैं तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है, दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली, प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है, वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान से विमुख वृत्ति के द्वारा संकल्प बना लेते हैं धैर्य से। जब हमको ये पता है कि इन भोगों में सुख नहीं, सुख तो सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में है, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। अब देखो, ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते। वैसे ना, क्या कहते उसे? हाँ, टिश्यू पेपर, वाह। आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए। जैसे पशु ने शौच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। शौच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं। वाह, आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे?
कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? लघु शंका में बैठना है तो जो सोच की सीट उसी पे बैठना है। किए लघु शंका और निकले उछल दिए। अरे पूरे अपवित्र हो गए, उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा। फिर है छठा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ऐसा प्रभाव है कि खींच लेते हैं। जैसे अभी कोई ध्वनि बजने लगे आ जाएगा, प्रभाव पड़ा शब्द का। अभी कोई चीख दे, ऐसे शब्द का प्रभाव पड़ा ना, ऐसे रूप का प्रभाव पड़ता है, ऐसे रस का प्रभाव पड़ता है, गंध का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को जीत ले जो, बस ये बात समझे। हमारा जो नाम चल रहा है, अब कुछ भी गाए, कुछ भी बजाए, कुछ भी शोरगुल हो, उस पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम रूप आशिक हैं प्रियालाल के, आप कोई भी रूप हो, हम स्वादी हैं प्रियालाल के उच्छिष्ट के, अधरामृत के, जो उनका उच्छिष्टामृत भुक्त वही हुआ। इसके अलावा कुछ भी अमृत भी हो तो हमारे लिए, हमारी गंध श्री जी के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प, श्रीअंग का इत्र, प्रसाद, माला आदि, बस इससे क्या होगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सातवां धी है। धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रभु का नाम जप करता है और विचारवान है, विचारवान, वो बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत भजन अर्थात नाम जप करता है और विचारवान है, कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया बिना विचारे नहीं, विचार बिना विचारे जे करें चे पाछे पछताएं। हमें विचार करना है। ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है? नहीं तो फिर नहीं। जिसमें निरंतर प्रभु में मन लगाने के सहयोग हो, ऐसा बुद्धि निश्चय करने वाली, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। आठवां है विद्या। जैसे प्रश्न आता है कि जब भजन मार्ग में चलना है तो पढ़ना लिखना सब व्यर्थ ही है, क्यों पढ़े लिखे? क्योंकि आजकल ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है, ऐसी पढ़ाई जाती है। हम उस विषय पे नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि यदि आपको अक्षर मात्रा इनका सब ज्ञान नहीं है तो आपको हो सकता है कि सत्संग सबके सौभाग्य में तो नहीं है ना, तो आप ऐसे गीता पुरुष या बहुत जगह से महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर आपको अक्षर मात्रा का ज्ञान नहीं तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आपको ये लौकिक विद्या जो काखा गगा है, इसमें ब्रह्म विराजमान है। कई बार ये वार्ता हुई कि जैसे भगवान कण कण में विराजमान है, ऐसे हर अक्षर में विराजमान है। आ ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। का, खा, गा, घा, आ निकलता है ना, ज्ञा तक निकलता है। आप जो विद्या पढ़ रहे हैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जो आप जानकारी ले रहे हैं उस सृष्टि की जो ले रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप है। उसे आप भजन से अलग मत मानिए, ध्यान देकर पढ़िए। हाँ, अब पढ़ लिख करके उद्दंडता करना, कपट करना, हिंसा करना, चोरी करना, तो होगा कि क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई से? आप विद्या से, जैसे विद्या विनयम ददाति, विनम्र होता है, गंभीर होता है, बुद्धि उसकी निर्णायक होती है, प्रवीण होती है। पर यदि भ्रष्टाचरण करोगे तो वही विद्या अविद्या का रूप धारण कर लेगी। तो विद्या निषेध नहीं है, अविद्या निषेध है। नवा है सत्य। सत्य बोले, सत्य आचरण करे, असत आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं। असत वार्ता, सत्य क्या है? भगवान है, सत्य नारायण है,
सत्य श्री कृष्ण हैं। भगवत भाव से चर्चा करना, भगवत भाव से व्यवहार करना, ये सत्य आचरण होता है, ये सत्य वार्ता होती है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो यथार्थ सत्य होना चाहिए, कपट रहित, दोष रहित, अहित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। और 10वां है अक्रोध। कोई भी आपके प्रति कैसा भी बर्ताव करे, आपको क्रोध नहीं करना, यह नियम लेना है। इसमें दूसरा था क्षमा। क्षमा और क्रोध में अंतर है। जो हमारे प्रति अमंगल बर्ताव कर रहा है उसका मंगल हो, कभी अमंगल न हो, यह क्षमा है। अब जो हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें नियम लेना कि हमें गुस्सा नहीं करना, वो दिलाएगा। देखो, जब आप परमार्थ पे चलते हो तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि आपको क्रोध आवे, आपके अंदर की वृत्ति बिगड़ेगी। बाहर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, आपका साथी, आपका मित्र, आपके पास रहने वाला साधक ही आपसे विपरीत ऐसी चेष्टा, उस समय वो प्रेरित है। आपको देखना है कि इस समय प्रेरित है माया के द्वारा, और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा विधान रचा गया, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अगर सह नहीं पाते हो तो मौन हो, भाग जाओ वहां से, मौन हो के भाग जाओ। वीरता मत दिखाओ। गुस्सा करना वीरता नहीं, सह जाना वीरता है, जैसे सह पाओ। बहुत संतों ने इस पर, जहां कोई आपको गुस्सा की बात दिलाने लगे तो अगर आप ये याद कर लोगे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे। पर बस यही रहे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे गुस्सा नहीं कर ली, नहीं, सोचते सोचते फिर कड़वा वचन निकलने लगेगा, फिर मारपीट भी होने लगेगी। पर सोचो, अपने साधु के साधक हो के एक दूसरे को गाली दे रहे, लड़ रहे, ये कोई साधुता है? ये कोई मार्ग? अक्रोध, क्रोध नहीं करना। नियम लेना पड़ेगा ना कि क्रोध नहीं करना, वो दिलाएंगे क्रोध। बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती। 100 बार थूका, क्रोध नहीं आया, ऊपर से थूका। तो उन्होंने यही कहा कि आपकी तो बड़ी कृपा हुई जो एक दिन में 100 बार मुझे गंगा स्नान करने को मिला, 100 बार हमें स्नान करने का सौभाग्य मिला। ये हो सकता है हमारे साथ व्यवहार ऐसा हो कि जिससे हमें क्रोध आवे तो हमें तुरंत सोचना है। तुरंत वही सोच सकता है जो साधक है, ये मेरी परीक्षा आई है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं कर, राधा 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 राधा, भैया राधा, बढ़ो आगे बढ़ो, गुस्सा नहीं कर रही।